मैंने कोशिश और प्रयत्न की है कि जो ज्वलंत मुद्दे मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं और जो प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके ऊपर मैं अपनी बात को रखूं और सदन में चर्चा हो। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब इट इज़ गोइंग टू बी द ईव ऑफ द थर्ड वेव, तीसरी वेव की ये समझें संध्या है और सरकार की क्या तैयारी है क्या नहीं है उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह हकीकत और सच्चाई है कि दूसरी वेव के अंदर जो मृत्यु दर है वो बहुत अधिक हो गया था और जो पॉजिटिविटी रेट भी थी वो भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उससे सरकार ने सबक लिया है नहीं लिया है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ। मैं तो ये उम्मीद और आशा करूँगा कि तीसरी वेव में कम से कम जान का नुकसान हो, लोग सुरक्षित रहें। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे जैसे समय आगे बीत रहा लोगों की पीड़ा बढ़ रही है और पीड़ा बढ़ने का कारण सरकार की नीतियाँ हैं। ये सेब का सीज़न भी रफ्तार पकड़ेगा, मैं यही आशा उम्मीद करता हूँ कि जो सड़कें बंद पड़ी है जिसमें अभी तक सरकार ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली उनको खोलने के लिए, उसको सरकार पुनर्विचार करे। विपक्ष ने जहां भी जनता के मुद्दे उठाए वहीं विपक्ष को रोकने की कोशिश भी की है। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करती है कि जो विपक्ष के विधायक मुद्दे उठाना चाहते थे उन मुद्दों को रोकने की इन लोगों ने कोशिश की है। और मेरा ये मानना है कि सबको अधिकार है विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखने का, लेकिन जब उनको रोका जाता है तो उससे विपक्ष के जो हमारे विधायक हैं वो भी उत्तेजित होते हैं। तो स्पीकर महोदय को भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से ये सदन की कार्रवाई चली ये उचित नहीं है और हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई सही ढंग से आने वाले जो सेशन है उसमें हो। 62 में कई मुद्दे उठाना चाहते थे, कई महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते थे, कई प्रकार के मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन अगर वो समय ही नहीं दे रहे थे तो उससे क्या होता है कि दूसरा पक्ष उत्तेजित हो जाता है और लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और सरकार को जो विपक्ष के विधायक हैं उनको ज़्यादा समय देना चाहिए ताकि जनता के ध्यान में वो बातें लाई जा सकें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदन के पटल पर कई मुद्दों को उठाने नहीं दी।